मेरा नाम रानिया है और मैं शोरकोट के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ और मेरी उम्र 15 साल है। हमारा छोटा सा गांव था, इसलिए घर से लड़कियां बाहर आती जाती रहती थी। एक घर से दूसरे घर में आना जाना, बाहर जाने से कोई भी कुछ नहीं कहता था, क्योंकि हमारे गांव में किसी किस्म की कोई पाबंदी लड़कियों पर नहीं थी। मैं भी बाहर बहुत फिरती थी, घर में तो पाँव टिकता ही नहीं था। लेकिन आजकल का जो दौर है वो बहुत खराब हो चुका है। हम समझते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही लोग हैं, लेकिन लोगों की नजरों और लोगों के रवैयों को हम नहीं जान सकते कि उनके दिल में क्या है और वो किस गलत इरादे से हमसे बात कर रहे हैं, हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। हम इस बात से बेखबर होते हैं। हमें पता तब चलता है जब हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है और पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। हमारे घर से कुछ फासले पर एक गोलगप्पे वाला खड़ा होता था। हम सब दोस्तें वहां से गोलगप्पे खाने जाती थी, क्योंकि उसका खट्टा बहुत ही ज्यादा मजेदार होता था। हम सब दोस्तें अक्सर 2-3 दिन के बाद वहां से गोलगप्पे खाने लाजमी जाया करती थी। और वो गोलगप्पे वाला, उसकी नजरें तो ऐसे होती थी जैसे उसने खा ही जाना हो। एक दिन मैंने उससे कह ही दिया कि चाचा, ऐसे अगर देखोगे ना लड़कियों को, फिर तो तेरा काम खूब चलेगा। मैंने गोलगप्पे वाले को कुछ ऐसा ही कहा, क्योंकि मैं मुंह फटती और जो दिल में होता था वो सामने कह देती थी, चाहे अगले बंदे को बुरा लगे या ना लगे। मेरी ये बात सुनकर गोलगप्पे वाला कुछ शर्मिंदा तो हुआ, लेकिन उसको मेरी बात का कोई असर ना हुआ, क्योंकि जब हम 2-3 दिन के बाद गोलगप्पे खाने के लिए गई तो उसके देखने का अंदाज वही था। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि कुछ लोग होते हैं ऐसे डीठ, रहने दो से ऐसे ही। हम जब भी गोलगप्पे खाने आया करेंगे, अपने काम से काम रखना है और घर चले जाया करना है। मेरी सब दोस्तें कहने लगे कि हाँ रानिया, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, ऐसा ही किया करेंगे। गोलगप्पे वाला बड़ा चालाक था। एक दिन मैं अकेली रास्ते में कहीं जा रही थी तो अपनी दुकान छोड़कर मेरे आगे आ गया और कहने लगा कि बड़ी तेज बनती हो तुम, समझती क्या हो खुद को? मैं जो भी समझती हूँ खुद को, आपको इससे क्या? आप अपने काम से काम रखें। काम से काम ही तो रखने आया हूँ, आज मैं तुम्हारा काम ही तो तमाम करने आया हूँ। मैंने गोलगप्पे वाले से कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी समझो या फिर कुछ और, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं एकदम के लिए थोड़ा सा डर भी गई थी कि पता नहीं ये मेरे साथ क्या करने वाला है। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन उस गली में कोई भी नहीं था। गली बिल्कुल खाली थी और मैं ये बात भी जान चुकी थी कि आज मेरी वाकई खैर नहीं है। मैंने उसकी मजीद बातें सुने बगैर बहुत तेज तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया, ताकि मैं अपनी जान उससे छुड़वा सकूं। जब मैं थोड़ी सी आगे गई तो कुछ औरतें वहां से गुजरती हुई मैंने देखी। मैं जल्दी से उनके साथ मिल गई और अपने घर चली आई। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी उस गोलगप्पे वाले से ना कभी पंगा लिया और ना ही कभी उसकी दुकान पर गोलगप्पे खाने के लिए गई, क्योंकि मैं उसको जान चुकी थी, उसको पहचान चुकी थी कि वो क्या चाहता है और मेरे बारे में क्या गलत इरादा रखता है। फिर कुछ दिन के बाद उसी गोलगप्पे वाले ने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे घर मेरे लिए भेज दिया। हमारे घर वाले तो हैरान रह गए कि अब भी हमारी बेटी इतनी छोटी उम्र की है और उन्होंने रिश्ता क्यों भेजा है। अब मेरे घर वालों को तो इस बात का नहीं पता था ना कि मेरे और उसके दरमियान क्या दुश्मनी चलती है, और मेरे घर वालों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी अच्छी खासी दुकान है और अच्छा खासा उनका अपना घर है, और मेरे घर वालों ने उनके घर मेरी शादी कर दी। आज मैं बहुत अजियत में जिंदगी गुजार रही हूँ, क्योंकि उसने सिर्फ बदला लेने के लिए मेरी शादी अपने बेटे से करवाई थी। मेरे शोहर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही मैंने कभी बताने की जरूरत समझी, क्योंकि मैं उन हालात से खूब लड़ना जानती हूँ। ना तो मैं अपने ससुर का कोई काम करती हूँ, जब भी वो आता है तो मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। उसको मौका ही नहीं मिलता मुझे तंग करने का। अब उसे भी सबक मिल चुका है, क्योंकि जब उसे टाइम पर रोटी नहीं मिलती, और उसने भी अपने किए की सजा मिल चुकी है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी सास फौत हो चुकी है। अब मैंने अपने ससुर को दिन में तारे दिखा दिए हैं। अब वो मुझे कुछ नहीं कहता और चुप करके बैठा रहता है। अब वो मुझसे कभी पंगा लेने के बारे में सोचेगा भी नहीं। सच ही कहते हैं, किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें गिर जाओगे। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो मिलते हैं अब एक नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।